लोगों के लिए एक नया वीडियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक लिस्ट का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है उसमें हम लोगों को पढ़ाई कहाँ कहाँ से करनी है मेंस के लिए। अब जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, प्रीलिम्स के बाद 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए। तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले हम लोग देख लेते हैं, एक ओवरव्यू सिलेबस का ले लेते हैं। तो सिलेबस को कई सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है सर्किट थियोरी, देन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी कन्वर्जन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, एनालॉग कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड एलटीआई सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर सिस्टम्स। तो ये सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या हमें प्रेफर करना है या फिर क्या रेफरेंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो सर्किट थ्योरी हो गया, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनर्जी कन्वर्जन हो गया, कंट्रोल एंड एलटीआई सिस्टम्स हो गया, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया और पावर सिस्टम्स। तो ये 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं 8 सब्जेक्ट्स पे अपना बना करके रखना है। सर्किट थ्योरी देख लेते हैं हम लोगों को इसको करना कैसे है। तो सर्किट थ्योरी को करने के लिए अब बुक पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम चाहिए। तो एक रेफरेंस आपको फॉलो करना है कि मेडिजी की थ्योरी बुक्स आती हैं जो क्लासरूम की होती हैं, तो वो आप परचेज कर लीजिए। वो दिल्ली में मिलती है, आप फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। सिग्नल्स एंड सिस्टम, सिग्नल्स एंड सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम में भी हमें सेम करना है। थियरी रिवाइज करने के लिए मेडिजी की थियरी बुक ले लेनी है या फिर हैंड रिटन नोट्स ले लेने हैं मेडिजी की। और प्रैक्टिस करने के लिए सेम एस एकेडमी के प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चंस। और थोड़ा आपको और लगता है कि और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप शॉम सीरीज़ ले लीजिए। शॉम सीरीज़ में बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कॉन्सेप्ट्स, और उन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको रिवाइज करने में भी शॉम सीरीज़ से आसानी होगी और प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसमें भी बुक पढ़ने जाएंगे तो अगेन काफ़ी टाइम चाहिए होगा। बुक पढ़ने का टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे या फिर थ्योरी बुक्स ले लेंगे। मोरिस मैनो कभी कभी थोड़ा बहुत रेफ़र कर सकते हैं जहाँ कोई डाउट है या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि इन जगह कवर नहीं कर रखा है। प्रैक्टिस के लिए सेम एस एकेडमी के प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी भी बुक से पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम चाहिए। बुक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो एमएन सैडिकू, जो कि बेस्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी की, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बट टाइम कम है तो आप फिर से वही करिए, मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स को एक बार ले करके फटाफट ओवरव्यू ले लीजिए और उसके बाद फॉर्मूलेज वगैरह देख लीजिए। और ये सब होने के बाद फिर एस एकेडमी के प्रीवियस ईयर के ईएससी क्वेश्चंस इसमें भी थरली लगा लीजिए। इसमें बुक में जो सैडिको बुक दिखाई है, इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो अगर आपके पास टाइम मिल जाता है तो वो क्वेश्चंस भी आप लगा लीजिए। अगर इतना कुछ कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी से आपका एक क्वेश्चंस भी बाहर से नहीं जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी का अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स वो सब चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। इसमें मेनली आपका वेव प्रोपोगेशन है, ट्रांसमिशन लाइंस है। तो आप वही पार्ट करिएगा जो कि सिलेबस में है। तो वेव प्रोपोगेशन पढ़ लीजिएगा, मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ लीजिएगा और ट्रांसमिशन लाइन देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत स्मिथ चार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, तो स्मिथ चार्ट को आप चाहें तो देख सकते हैं और चाहें तो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बट हाँ, मैक्सवेल इक्वेशंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी कन्वर्जन। तो एनर्जी कन्वर्जन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट
काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसको हम पढ़ने चलेंगे तो काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स ले लेंगे या फिर मेडिजी की थ्योरी बुक्स जो कि क्लासरूम बुक्स होती है वो ले लेंगे। उससे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे। पीएस भिमरा को एज अ रेफरेंस कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है कुछ समझने में, तो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सब होने के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर एएस एकेडमी के ईएससी क्वेश्चंस कर लेंगे सारे के सारे। एनर्जी कन्वर्जन में आपका मशीन्स आ जाएंगी, एसी मशीन्स, डीसी मशीन्स, ट्रांसफार्मर्स आ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें एनर्जी कन्वर्जन में आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड एलटीआई सिस्टम्स, जो कि काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं और ये श्योर शॉट आपका न्यूमेरिकल सही ही होगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ है तो इसमें बुक है नागराथ एंड गोपाल। तो इसको फॉलो करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको कुछ डाउट आए अपार्ट फ्रॉम मेडिजी हैंड रिटन नोट्स, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए ईएससी के ही क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिए एएस एकेडमी की बुक से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस के। थ्योरी का कहीं पे डाउट होता है तो वो आप बुक से देख लीजिए या फिर मेडिजी के हैंड रिटन नोट से देख लीजिए। आप वही चीज़ करिए, फिर से मेडिजी की थ्योरी बुक ले लीजिए या फिर मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए। उससे आप पूरा कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लीजिए, फॉर्मूलेज देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस के लिए आप लोग ईएससी के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। अब मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड आते हैं, वैसे तो हर जगह ये एप्लीकेबल होता है कि अगर कोई क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है तो आप लोग उसमें अच्छे से डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उससे एग्जामिनर के दिमाग में अच्छी इमेज जाती है और उसमें क्या होगा, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपने थ्योरी में कुछ कम भी लिखा हुआ है और फॉर्मूला अच्छे से लिख दिया और डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा थ्योरी वाले क्वेश्चंस में कि डायग्राम तो ज़रूरी है, अगर डायग्राम है उसमें तो डायग्राम ज़रूर बनाइए उसमें अच्छे से। पावर सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शन। अब पावर सिस्टम्स को भी अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम चाहिए, तो इसमें भी सेम सजेशन मेरा रहेगा कि पावर सिस्टम्स के लिए भी आप लोग मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए या फिर थ्योरी बुक्स ले लीजिए। इसमें रेफरेंस के लिए आप लोग कोठारी एंड नागराथ ये बुक आती है, तो जहाँ पे आपको कुछ डाउट हो किसी टॉपिक में तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए। स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, रिले, सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबी एंड फॉल्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं पावर सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट में। तो ये टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इनसे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप ईएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। अब यहाँ से शुरू होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है। अभी तक मैंने आपको बताया जो कि बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और उस पर फोकस देने की काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। बट यहाँ से ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे और ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। बट आपके पास टाइम रहे तो इन सब्जेक्ट्स को भी आप लोग देख लीजिएगा। पूरा छोड़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, बट ये है कि इनसे चांसेस कम होता है क्वेश्चन आने का। तो इसमें ज़्यादातर थियरी रहेगी आपकी, तो थियरी के लिए आप मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स देख लीजिए। क्वेश्चंस कुछ होते हैं तो वो आप प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चंस पेपर से सॉल्व कर लीजिएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये बुक एक इसकी बुक है बॉलस्टेड, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत मोटी नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और एफर्ट देना चाहते हैं इसमें तो आप इसके बुक को थोड़ा बहुत फॉलो कर लीजिएगा, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा और फिर प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चंस लगा लीजिएगा और थियरी के लिए मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स को फॉलो कर लीजिएगा। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पूरा। इसमें आप मेडिजी के हैंड रिटन नोट्स को रेफर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चंस कर लीजिए। इसमें एनालॉग पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिजिटल पार्ट से। तो एनालॉग में जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, ये सब्जेक्ट आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत रेयरली ही क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आएंगे तो
बहुत कम चांसेस है कि वो कोडिंग के अलावा हो, वो मोस्टली असेंबली लैंग्वेज से ही रहता है। तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर चाहें करना तो आप प्रीवियस ईयर ईएससी के पेपर्स देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और मेरे के हैंड रिटन नोट से आप लोग सारा कुछ ब्रशअप कर सकते हैं अगर चाहें तो ये पूरा वीडियो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि टाइम कम है, तो सबसे पहले आप लोग वही टॉपिक्स को कवर करिए, वही टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आपको पूरे 100% मार्क्स तो स्कोर करने नहीं है, आपको कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, क्रॉस करना है। तो उतना करने के लिए जो मैंने हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बताए, तो वो आप लोग अच्छे से कर लीजिए। और उस पर जो भी क्वेश्चंस ईएससी में आए हैं वो सारे बहुत बार उसको लगा लीजिए, ताकि वो आपको मेमोराइज हो जाए। और बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।